लोकसभा चुनाव 2024 सियासी पारा अप्रैल का। कौन बनेगा आपका नेता, किसकी होगी देश में सरकार, बांसवाड़ा से लगाकर दिल्ली तक किसका बजेगा डंका। देखते रहिए सागवाड़ा लाइव न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 डूंगरपुर बांसवाड़ा को लेकर हम यहां पर एक चुनावी विश्लेषण करने जा रहे हैं। देश की आजादी के बाद सबसे पहली बार 1957 में यहां पर डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट के चुनाव हुए थे, जिसमें पहली बार दो उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे थे। उस जमाने में कांग्रेस का एक तरफा एक छत्र राज था और कांग्रेस की एक तूती बोलती थी। और 1957 में पहली बार कांग्रेस से भोगजी 83,118 मतों के साथ चुनाव जीत गए थे। उनके सामने वेलजी निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़े थे और वो 80,218 वोट लेकर दूसरे स्थान पर रहे थे। हालांकि दोनों के बीच मतों का जो फासला था वो 2900 2,900 था। इसके बाद दूसरी बार 1962 में लोकसभा चुनाव हुए और इसमें रतनलाल कांग्रेस से चुनाव लड़े थे और वहीं उनके सामने कालूराम स्वतंत्र पार्टी से चुनाव लड़े थे। रतनलाल को 1,04,53 मत मिले थे, वहीं कालूराम को 82,889 मत मिले थे। रतनलाल 21,174 मतों के साथ विजयी हुए थे। वहीं 1967 में एक बार फिर से चुनाव हुए, जिसमें हरजी कांग्रेस से 1,73,577 उनको मत मिले थे। वहीं विजयपाल स्वतंत्र पार्टी से 1,40,948 मतों के साथ दूसरे स्थान पर थे। दोनों के बीच मतों का जो फासला था वो 32,629 मतों का था। 1971 में एक बार फिर से हीरालाल कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीत गए। 1,18,643 मत उन्हें मिले थे, जबकि उनके सामने प्रभुलाल संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से 1,17,499 मतों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे। 1977 के चुनाव में हीराभाई कांग्रेस भारतीय लोक दल से चुनाव जीते थे। उन्हें 1,58,354 मत मिले थे। वहीं प्रभुलाल रावत 1,10,955 मतों के साथ दूसरे स्थान पर थे। यहां पर पहली बार कांग्रेस को मात खानी पड़ी थी। 87,399 मतों के साथ दोनों के बीच में फासला रहा था। हालांकि 1980 में एक बार फिर से लोकसभा चुनाव हुए और कांग्रेस से भीखाभाई, पहली बार यहां सागवाड़ा से भीखाभाई हैं, वो चुनाव लड़े थे और 1,81,578 मत प्राप्त कर विजयी हुए थे। उनके सामने जनता पार्टी के उम्मीदवार विठल जी 92,957 मतों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे और दोनों के बीच का जो फासला था वो 88,581 मतों का रहा था। इस दौरान फिर से 5 साल का कार्यकाल भी पूरा नहीं हुआ और 1984 में एक बार फिर से चुनाव हुए। इस बार प्रभुलाल रावत कांग्रेस से 1,99,308 मत हासिल करने में कामयाब हुए थे, तो उनके सामने लोकदल से हीराभाई 78,183 मत प्राप्त कर चुनाव हार गए थे। इनका दोनों के बीच का फासला 1,21,125 मतों का था। 1989 के चुनाव में जनता दल चुनाव में उतरा और हीराभाई 1,09,325 मतों के साथ विजयी हुए। उन्हें 2,96,594 मत प्राप्त हुए थे। उनके सामने महेंद्र कुमार परमार कांग्रेस से 1,87,269 मतों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे। 2 साल के बाद फिर से चुनाव हुए और 1951 में कांग्रेस के प्रभुलाल रावत फिर से चुनाव जीत गए। उन्हें 2,33,668 मत प्राप्त हुए थे। उनके जबकि बहादुर सिंह जनता दल से 1,18,661 मत प्राप्त कर दूसरे स्थान पर रहे थे। दोनों के बीच में 1,15,007 मत का फासला था। 1996 में यहां पर ताराचंद भगोरा चुनाव मैदान में कांग्रेस की तरफ से उतारे गए। उन्हें 2,25,867 मत प्राप्त हुए। उनके सामने नवनीत लाल नीनामा भारतीय जनता पार्टी से 1,74,715 मत प्राप्त कर दूसरे स्थान पर रहे थे। ये दोनों के बीच में जो फासला है 51,152 मतों का था। यहां पर भारतीय जनता पार्टी पहली बार उभर कर सामने आई थी। 1998 में एक बार फिर से चुनाव हुए, जिसमें पहली बार महेंद्रजीत सिंह मालविया, जो वर्तमान में डूंगरपुर बांसवाड़ा से भाजपा के प्रत्याशी हैं, उन्हें कांग्रेस की तरफ से चुनाव में लड़ने का मौका मिला और 3,23,588 मत प्राप्त कर उनके सामने जो लक्ष्मी नीनामा थी भारतीय जनता पार्टी से, वो 20,971 मत से दूसरे स्थान पर रही थी। और इन दोनों के बीच में जो फासला था 1,14,517 मतों का फासला था। आपको बता दें कि यहां पर महेंद्रजीत सिंह मालविया की मात्र 1 साल का ही कार्यकाल रहा और फिर से चुनाव हुए 1999 में।
यहां पर 1999 में ताराचंद भगोरा कांग्रेस से चुनाव मैदान में उतरे और 3,79,775 मत प्राप्त कर विजयी हुए। उनके सामने राजेश कटारा जनता दल से चुनाव लड़े थे, जो 2,63,511 मत प्राप्त कर दूसरे स्थान पर रहे थे। दोनों के बीच में 1,16,264 मतों का फासला रहा। इसके बाद 2004 में भाजपा से धन सिंह रावत चुनाव लड़े और 2,69,239 मत प्राप्त कर भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीत गए। कांग्रेस की ओर से प्रभुलाल रावत 2,47,556 मत प्राप्त कर दूसरे स्थान पर रहे थे। दोनों के बीच में 21,683 मतों का फासला था। अब फिर से 2009 में ताराचंद भगोरा कांग्रेस से एक बार फिर से विजयी घोषित हुए। उन्हें 4,13,169 मत प्राप्त हुए थे। उनके सामने हकरू भाई मेड़िया भारतीय जनता पार्टी से 2,13,751 मत प्राप्त कर चुनाव हार गए थे। दोनों के बीच में 1,99,418 मतों का फासला था। 2014 में आपको बता दें कि मोदी लहर चली थी और उस मोदी लहर में मानशंकर नीनामा 5,77,433 मतों के साथ भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीत गए थे और उनके सामने रेशम मालविया, महेंद्रजीत सिंह मालविया की पत्नी 4,85,017 मतों से दूसरे स्थान पर रही थी। इन दोनों के बीच में 91,916 मतों का फासला था। 2019 में चुनाव में कनकमल कटारा भारतीय जनता पार्टी से 7,11,709 मतों के साथ विजयी घोषित हुए। इनके सामने ताराचंद भगोरा कांग्रेस से 4,06,245 मतों के साथ चुनाव हार गए। कनकमल कटारा को 3,05,464 मत मिले थे। इसके बाद अब 2024 के चुनाव में कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे महेंद्रजीत सिंह मालविया भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं और उन्हें टिकट मिला है। उनके सामने तेज तर्राट भारत आदिवासी पार्टी के जो उम्मीदवार है राजकुमार रौत, वो प्रतिद्वंदी है। मुकाबला तो बड़ा बनता है। कांग्रेस का गढ़ माना जाने वाली डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर कांग्रेस अपना अस्तित्व खो चुकी है और घुटने टेक दिए। ऐसे में अब यहां पर भारत आदिवासी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है। अब यह आने वाला वक्त ही तय करेगा 4 जून कि इस सीट पर किसका कब्जा कामयाब होता है। और अपना अमूल्य कमेंट्स आप भी करके हमें बताएं कि क्या हो सकता है, क्योंकि राजनीति का सियासी पारा काफी गरमाया हुआ आपने और हमने सभी ने देखा। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक सियासत गरमाई और जो पारा गर्म हुआ है उसका निचोड़ निकल कर क्या आता है, ये 4 जून तय करेगा। लेकिन आप अपनी अपनी कमेंट्स, अपनी राय जरूर बताएं। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय मुद्दों को छोड़कर राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है और विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है। पिछली बार लोगों ने क्षेत्रीय मुद्दों को छोड़कर राष्ट्र नीति और राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा था, मतदान किया था। लेकिन इस बार क्या फिर से जनता ने राष्ट्रीय मुद्दों पर मतदान किया है या क्षेत्रीय मुद्दे हावी रहे हैं, ये 4 जून ही तय करेगा। सागवाड़ा लाइव न्यूज ब्यूरो से जितेंद्र सिंह चौहान की चुनावी विश्लेषण रिपोर्ट। धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हां, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।